स्टेप डिविएशन मेथड, सबसे मजेदार स्टेप डिविएशन मेथड। बट फायदा तभी होता है जब बड़ी वैल्यूज हो और नॉर्मली कंटिन्यूअस सीरीज। अगर सर कुछ मेंशन नहीं है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो एक होता है डायरेक्ट मेथड, फिर होता है शॉर्टकट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, और सबसे सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन आया स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अरिथमेटिक मीन एक्स बार, ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, डी डैश क्या है? डी अपॉन सी, सी क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर, इसको कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। डी क्या है? डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। तो डी डैश है एक्स माइनस ए अपॉन सी। अब क्योंकि आप यहाँ पे सी से डिवाइड कर रहे हो, तो उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए सी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6 मतलब होता है ना, मैथमेटिकली कोई चीज हम प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो वही करा है। क्योंकि डी की जगह डी डैश लिया है, तो डी डैश है एक्स माइनस ए अपॉन सी, तो सी से डिवाइड करा तो सी से मल्टीप्लाई भी करना है। हम भूल जाते हैं कभी कभी एग्जाम में ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन ये सिग्मा डी डैश अपॉन एन करके, गलत है, जीरो हो जाएगा। तो जहां डी डैश है वहां पे सी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। सी क्या है सर? सी कॉमन फैक्टर है सर। ये कॉमन फैक्टर मतलब डी की वैल्यूज कैलकुलेट होंगे, जैसे आई 5, 10, 15, 20, 5, 4, मतलब 5 के मल्टीपल्स थे सारे, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है करके। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। एप्लीकेशन करें फॉर्मूले में, कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला आपको बता दिया है, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी, वेर सी, सी आपके लिए एक नया टर्म आया, सी इज द कॉमन फैक्टर। कहाँ पे? हमने जो डी में आपका कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन फैक्टर ढूंढना कहाँ है? डी की लिस्ट में, तो जो आपने डी कैलकुलेट करा होगा। तो चलो ध्यान से देखना। मार्क्स एक्स, चलो कलर चेंज करते हैं। हमें क्या दे रखे हैं? स्टूडेंट्स, और क्या दे रखे हैं उनके? मार्क्स। तो मार्क्स हो गए एक्स। अब ध्यान से देखना बेटा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने कॉलम बनाने हैं। तो आपको चाहिए डी डैश। आपको क्या चाहिए? डी डैश। अब दो ऑप्शन है, बेटर, पहले डी निकालें, बेटर रहता है पहले डी निकालें फिर डी डैश निकालें, वरना दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली कर रहे होगे, गलती कर, चांसेस बढ़ जाते हैं, गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले डी निकालें फिर डी डैश निकालें प्लीज। ओके, चलो स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। कुछ भी अज्यूम मीन बोलो। हाँ, कितना? ठीक है, मर्जी है आपकी। नहीं, अब तो मैं 40 लूंगा। अब आगे का क्वेश्चन भी आप ही करोगे, अब तो आपको करना पड़ेगा। चलो बेटा, ले लिया आपने A40, ठीक है जी, ले लिया। अब तो जल्दी बोलो, 85 माइनस 40, फिर फिर कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, डी आ गया। अब डी डैश, डी डैश क्या होता है? तो अभी तो बताया आपने, इतनी जल्दी कहां से याद हो जाएगा?
फोन अ फ्रेंड, जल्दी बोलना। डी अपॉन एस, डी क्या बोला इसने? सी, डी अपॉन सी। ये सी क्या है? कॉमन फैक्टर, कॉमन डिनोमिनेटर किसका? कौन सा, कहाँ कॉमन? मार्क्स में से? यस और नो? मार्क्स ही तो है ना। आप बताओ मिस्टर मल्होत्रा। डी में से। चलो, डी में से ढूंढना है बेटा, डी में से। तो क्या है इनमें कॉमन फैक्टर? 40, 45, 10। कॉमन फैक्टर क्या है? कैसे पता? कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर क्या होता है बताएं आद्या। कैसे बताऊं? पता तो होगा सबको। हाँ, मैं समझ गया, भावनाओं को समझो। सिंपल, जिस नंबर से ये सब डिवाइड हो सके उसकी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना, उसकी लोएस्ट वैल्यू। ठीक है ना, कि अगर दो हो कि दो से सब जा रहे हैं तो लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, एक होता है एचसीएफ, लोएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है इनमें? 5। कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो 45/5। सिग्मा डी डैश 9, 4, 13, 2, 15, 7, 22, 25, 28, 34, 35, 40। सर फिर से बताना, इस मेथड का पर्पस क्या है? कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना। तो ये तो बढ़ता जा रहा है काम। डायरेक्ट मेथड सही तो था। मतलब इनको ऐसा क्यों लगा कि इससे हमारा काम आसान हो रहा है? बेटा जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, अब ये यही अगर 45, 85 ऐड कर रहे होते तो सर हम कर लेते। अरे तो उससे आसान ही है ना ये 943, इन सब सिंगल डिजिट में आ गई बातें। तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग, उसके बाद काम आसान हो जाता है। चलो फॉर्मूले में डालेंगे। ए क्या है? 40। सिग्मा डी डैश क्या है? 40। एन क्या है? क्या 10? अच्छा, नहीं नहीं, वो सी कॉमन फैक्टर तो बाद में है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 और ये सी। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूं। ए क्या है? 40। सिग्मा डी डैश क्या है? 40। एन क्या है? 10। सी क्या है? 5। 5 4 20। तो 40 + 20। तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करें, अज्यूमिंग मेथड यूज करें, या स्टेप डिविएशन यूज करें, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। अभी हमने करा है इंडिविजुअल सीरीज ओनली। स्टेप डिविएशन further simplifies further simplifies the shortcut method. In this method, deviations from the assumed mean are divided by a common factor to get step deviations. Then these step deviations are used to calculate the value of arithmetic mean. This method is used when deviations from the assumed mean are large numerical figures and they have some common factor. Common factor होना जरूरी है, अगर common factor ही नहीं है तो आप ये मेथड मतलब यूज ही नहीं कर सकते। तो फिर कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 ही आ रहा होगा फिर तो कॉमन फैक्टर। अगर कोई और नहीं निकला तो 1 तो होगा ही। तो 1 में तो वही वैल्यू रहेगी जो वो खुद है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, कोई डाउट? चलो जी।